गरुड़ पुराण में अब विषय लेते हैं सपिंडीकरण श्राद्ध का महत्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदि की अनिवार्यता, पति पत्नी के सहमरण आदि की विशेष परिस्थिति में पाक एवं पिंडदान आदि की विभिन्न व्यवस्था का निरूपण तथा बभ्रू वाहन की कथा। गरुड़ ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, हे प्रभो, आप मेरे ऊपर कृपा करके यह बताएं कि मरे हुए प्राणियों का सपिंडीकरण किस समय करना चाहिए। सपिंडी कर्म होने पर प्रेत कैसी गति प्राप्त करता है और जिस प्रेत का सपिंडी कर्म नहीं होता उसकी कैसी गति होती। स्त्री और पुरुष का किसके साथ सपिंडी कर्म होना चाहिए। हे सुरेश्वर, स्त्री और पुरुष एक साथ सपिंडी कर्म के भागीदार बनकर कैसे उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। पति के जीवित रहते हुए स्त्रियों का सपिंडीकरण कैसे हो सकता है। वे किस प्रकार पति लोक या स्वर्ग को जाती है। अग्न्यारोहण हो जाने पर स्त्रियों का श्राद्ध कैसे होता है। उनका वृषोत्सर्ग किस प्रकार से किया जाए। हे स्वामिन, सपिंडीकरण हो जाने पर मृतक के लिए घटदान कैसे हो। हे हरे, आप संसार के कल्याणार्थ इसे बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षिन, जिस प्रकार सपिंडीकरण होता है वैसा ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हे खगराज, जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ यात्रा करता है तो पुत्र पौत्रादि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है। इसलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण करना चाहिए। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर पिंड प्रवेशन अर्थात सपिंडीकरण करना चाहिए। हे पक्षियों के सिंह, वर्ष के अंत में निश्चित रूप से प्रेत पिंड का मिलन होता है। पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने पर वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह प्रेत नाम का परित्याग करके पितृगण हो जाता है। अपने गोत्र या संपिंड में जितने लोगों को शौच शास्त्रानुसार होता है उसके यहाँ यदि विवाह या कोई शुभ कार्य होना है तो तीसरे पक्ष या 6 मास में ही सपिंडीकरण किया जा सकता है। हे खगेश्वर, गृहस्थ के घर में यदि किसी का मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता है तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा को स्वीकार नहीं करता है। अपने क्षेत्र में अशौच तब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता है। पिंड मेलन होने पर प्रेत सब निवृत्त हो जाता है। कुल धर्म अनंत है। पुरुष की आयु क्षयशील है और शरीर नाशवान है। इस कारण 12वीं के दिन ही सपिंडीकरण कर्म के लिए प्रशस्त समय होता है। मृत व्यक्ति अग्निहोत्र रहा हो अथवा न रहा हो, उसका सपिंडीकरण द्वादशा को ही कर देना चाहिए। तत्वद्रष्टा ऋषियों ने 12वें दिन, तीसरे पक्ष में, 6ठे मास में अथवा वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण का विधान किया है। पुत्रवान का सपिंडीकरण के बाद कभी भी एकोदिष्ट नहीं करना चाहिए। सपिंडीकरण के पश्चात जहाँ जहाँ श्राद्ध किया जाए पुत्रवान का एकोदिष्ट कभी न किया जाए। वहाँ 3-3 श्राद्ध पार्वण श्राद्ध करना आवश्यक है, अन्यथा कर्ता पितृघातक कहलाता है। अशक्त होने पर भी पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यहाँ पर उन्मासिक आदि तथा सांवत्सरिक मृत्यु तिथि आदि श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध के स्थान पर पार्वण श्राद्ध की विधि कात्यायन के मत से लिखी गई, जो कुछ प्रदेशों में भी प्रचलित है, परंतु सामान्यतया उन्मासिक सांवत्सरिक आदि श्राद्धों में शौनक के मतानुसार एकोदिष्ट विधि से ही श्राद्ध किया जाता है।